हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज डॉक्टर्स वर्सेस इंजीनियर्स के बीच में एक जबरदस्त डिबेट होने वाली है जो कि 2020 से चलती हुई आ रही है। कोविड से। यस, 2020 से चलती हुई आ रही है ये वीडियो मेरी बाकी की वीडियो से थोड़ी अलग होगी। एंड आज मेरे साथ है मेरे IITian ब्रदर, माय यंगर ब्रदर। लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड। अपना ग्रेजुएशन मैंने 2022 में किया था IIT BHU से, मैकेनिकल से, और अभी मैं सो कॉल्ड प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में। एक बाइक भी है मेरे पास। यही है मेरा इंट्रो। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं अपने डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी एंड ये अपने इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। सेकंड पार्ट में इंजीनियरिंग के बारे में हम चिराग से पूछेंगे कि क्या कुछ रहता है इंजीनियरिंग में। एंड थर्ड पार्ट में रैपिड फायर। तो चलो वीडियो चालू करते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, अपन दोनों को इनके जवाब देने होंगे ना। ठीक है। ज्यादा टफ क्या है, IIT और नीट? पहले तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो देखो मेरे हिसाब से दोनों एग्जाम अपनी अपनी जगह है। मतलब IIT में तो ज़्यादा हार्ड मानता हूँ क्योंकि उसमें आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगता है। अच्छा। नीट में आपको रटना ज़्यादा पड़ता है, और अभी जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वहाँ पे आपको 720 में से 720 नहीं लाए, 700 प्लस नहीं लाए तो आप बाहर हो रेस से ही। तो वो वाला पार्ट वहाँ पे मुश्किल है। लेकिन हमारे पेपर हार्ड होता है, बट लाइक नंबर ज़्यादा नहीं लाने होते। मेरा पर्सपेक्टिव है। मुझे तो दोनों ही हार्ड लगते हैं। दोनों ही हार्ड। नीट है बट उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। अब तो 90% एक्यूरेसी चाहिए, तब तुम जाके कुछ कर पाओगे, और कितना ही कर लोगे। एंड IIT तो वैसे ही वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। पर मतलब वहाँ पे पता है लेवल ऑफ अभी जो वो है ना कंपटीशन बहुत कम हो गया। IIT में बहुत कम हो गया, बहुत कम। नीट मतलब में तुम्हें मतलब सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ। पर मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, मत बनो भाई, मत बनो। इंजीनियर भी मत वो बनना। मैं आगे बताऊंगी। इंजीनियर भी मत बनना। कुछ नहीं कुछ रखा। मत बनो। डिसअपॉइंटेड होना। सेकंड क्वेश्चन है, IIT एंड नीट क्रैक करने के बाद रियलिटी चेक बताओ कि इसके बाद क्या होता है। मान लो आपने IIT क्रैक कर ली, इसके बाद क्या होता है? यार सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन नहीं होता है, सब बोलते हैं 12th कर लो, नीट कर लो, लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं होता। मिसकंसेप्शन ही है वो सारा। तुम्हें IIT क्रैक करने के बाद हाँ देखो, करियर वाइज तो अगर तुम जितना अच्छा रैंक लेके आते हो, जितने अच्छे कॉलेज में जाते हो, डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है। और फिर अगर तुम्हें इतनी अच्छी नंबर नहीं है, उतना अच्छा IIT मिला, यू हैव टू एडजस्ट। फिर तुम्हें कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 4 साल बाद तुम्हारा प्लेसमेंट भी आएंगे। हमारे तो इंजीनियरिंग में यही साइकिल होती है। एग्जाम क्रैक करना इज नॉट द लिमिट। हाँ, ये एंड में है। रेस होती है, इसके बाद स्टार्ट होती है असली रेस। उसके 4 साल बाद मतलब तुम जॉब स्टार्ट कर दो तब स्टार्ट होगी। नीट क्रैक कर लिया ना, हाँ। तो ये एक ट्रैप है। 15 एग्जाम पे एग्जाम। पहले तुम्हारे पूरे 5.5 या 6 साल, हमारा तो 6 साल हो गया था कोविड टाइम की वजह से। पहले तुम्हें 5.5 साल तक एग्जाम पे एग्जाम, प्रोफ एग्जाम, बीच में सेमेस्टर एग्जाम, ट्यूटोरियल्स, यूनिट टेस्ट, पता नहीं क्या क्या होते हैं। मतलब हजारों तरह के। भाई मैंने इतने वाइवा दे दिए, मेरी तो पूछ मत। इतने वाइवा दे दिए कि मेरे को वाइवा से डर ही नहीं लगता। सॉरी तो बोलते हैं। 100 प्लस वाइवा एक्सपीरियंस हो गया। 100 से भी ज्यादा हो गए मुझे, इतने ज्यादा वाइवा। हाँ। तो थर्ड क्वेश्चन, पैकेज किसका ज्यादा होता है, डॉक्टर्स का या इंजीनियर्स का? What do I say? You say first. पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि तुम्हारा ज्यादा होगा यार। तुम्हें मेरा भी नहीं लगता होगा ऑब्वियसली। हाँ मतलब वही है। हाँ। ठीक है, मतलब इंजीनियर्स बस ये 4 साल के अंदर कमाना शुरू कर देते हैं। भूखे नहीं मरोगे बस। हाँ, 4 साल के अंदर। हाँ, दोनों ही भूखे तो नहीं मरेंगे। इंजीनियर मर सकते हैं, मतलब ले ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए। इतने ज्यादा डॉक्टर्स हो गए हैं ना अभी तो। हमारे भी अभी स्टैग्नेंट हो ही चुका है मार्केट, ले ऑफ होते हैं कॉन्स्टेंटली चलते। तुम्हारा जल्दी हो गया था और हमारा अब सैचुरेट हो गई है पूरी। तो हमारा कोविड के बाद ही हुआ है खत्म, जो हुआ है एकदम से वर्कफोर्स को ले ऑफ ही कर दिया। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो, अगर आप अच्छे कॉलेज में हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, चीजों के बारे में नॉलेज रखते हो, देयर इज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। लेकिन अगर आप आलसी हो, कुछ भी हो, तो ले ऑफ वाली कैटेगरी में। हाँ, मतलब हर जगह तुम्हें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हर जगह करना पड़ेगा, हर फील्ड में करना पड़ेगा। तुम CA कुछ भी क्रैक कर लो, हाँ कोई भी एग्जाम क्रैक कर लो, उसके बाद करना ही पड़ेगा हार्ड वर्क। अगर एक दिन के लिए करियर स्विच करने का मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? PM। अगर इंजीनियर और डॉक्टर में करना पड़े तो हाँ मतलब ऑब्वियसली एक दिन तो मैं जरूर करके देखूंगा। डॉक्टर बन के देखूंगा। हाँ। नहीं, मैं कह रही हूँ इंजीनियर डॉक्टर नहीं, तुम्हें कोई भी करियर। नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब अपन आपस में ही स्विच करना चाहे तो। तुम्हें क्या लगता है मेरी जॉब के बारे में, मुझे क्या लगता है, तो उस पे कर लेते हैं।
अच्छा, मैं इंजीनियर बनना चाहूंगी क्या? तुम तो अरे- पूरे दिन सोए रहते हो। हाँ, मैं ऑब्वियसली सोना चाहूंगी। बस मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आने चाहिए उस दिन के। मेरे को भी यही लगता है, जाके बस बैठना है, फॉर्म भरने हैं, दवाइयाँ बतानी है, खत्म। अच्छा। मैं जीपीटी खोल के रखूंगा, कोई आएगा मेरे जुकाम है, दवाई लिख दी, जाओ ले लो ये। हाँ। किसकी शादी इजीली हो जाती है, डॉक्टर्स की या इंजीनियर्स की? आई गेस डॉक्टर्स की। क्वेश्चन थोड़ा वैसा हो सकता है कि हाँ, शादी तो दोनों की इजीली हो जाएगी, अरेंज करवाने पे आए घर वाले तो ऐसे ढूंढ के किसी के भी करवा देंगे। पर हाँ, स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होती है? मेरे को डॉक्टर्स में ज्यादा लगती है। मुझे जो ऐसे डॉक्टर लगता है होते हैं। डॉक्टर्स के अलावा हर कोई स्टेबल है, कहीं स्टेबिलिटी नहीं है हमारी जॉब में। किसी एक पार्टनर को, मतलब बाकी फील्ड में ही होगा, अगर तुम इंजीनियरिंग वाले में हो, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो मतलब एक पार्टनर को जॉब छोड़नी पड़ेगी, या उस एक की बैंगलोर होगी, एक की दिल्ली होगी। कॉम्प्रोमाइज हाँ, करना पड़ेगा। बैंगलोर या दिल्ली होगी, तो दोनों की मान लो ऐसा देखना पड़ता है कि इसकी अच्छी जॉब है, फिर दूसरा पार्टनर उसके हिसाब से एडजस्ट करता है, तो ये तो होता है। पर सवाल ये था ओ, कि किसकी शादी जल्दी हो जाती है। किसी की भी हो जाएगी, किसी की भी हो सकती किसी की भी हो जाएगी, डिपेंड, मतलब शक्ल अच्छी होनी चाहिए। किसी की भी हो जाती है शादी, तो अब कोई ऐसा रहा नहीं नेक्स्ट है। क्वेश्चन, तुम दोनों आपस में एक दूसरे की जॉब के बारे में क्या सोचते हो? मतलब डॉक्टर नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? टेलीस्कोप, व्हाइट कोट। मेरे दिमाग में आता है स्क्रू ड्राइवर, पेचकस। ये तो दूर दूर तक यूज नहीं होता हमारे। या फिर वो टाइपराइटर टाइपराइटर्स, लैपटॉप भाई, लैपटॉप बोलते हैं उसे। करते रहते मेरे को आता है डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड। लैपटॉप यूज करते हो तुम लोग अपनी जॉब में? अच्छा, हाँ, थीसिस बनाने के लिए। हाँ। वो भी अगर खुद से बना रहे हैं तो, वरना बाकी लोग तो, बाकी क्या मैक्सिमम लोग तो बनवाते हैं इधर उधर से। पैसे दे। For the सब फर्जी है भाई, professors, for सब the फर्जी है professors. सब। राइटिंग मैच करने वाला ऐसा कुछ टूल बनाना चाहिए हमें। तुम्हारे करियर में सबसे बड़ी गलती क्या कर सकते हो एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? हमारे करियर में यार हर स्टेप पे तुम कुछ ना कुछ गलत कर सकते हो। नहीं, मतलब आज तक जैसे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और हाँ, पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, ऐसी गलती। हाँ, मैं बताता हूँ ना। तो बेसिकली कॉलेज में जाके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम कॉलेज में पहुँच गए हो, और कॉलेज में तुम हर टाइम मस्ती किए जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें दोनों टाइप की चीज़ें मिलेंगी। तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो अच्छा करने के लिए भी वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, मस्ती करनी है तो उसके लिए भी काफ़ी लोग हैं। अगर तुम अपना पूरा टाइम मस्ती में लगा दोगे, चौथे साल में जो प्लेसमेंट्स होंगे उससे तुम बाहर हो जाओगे उस रेस से। अगर तुम उस रेस से बाहर हो गए शुरू में, बाहर मार्केट में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरे दोस्त हैं 3-3, 4-4 साल से बिना जॉब के बैठे हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी गलती होती है भाई, कभी भी अपने ब्रेड और बटर से मत खेलो। क्वेश्चन में ये है कि मान लो कि तुम इंजीनियर बन गए, तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद तुम सबसे बड़ी गलती क्या कर सकते हो? यार सबसे बड़ी गलती तो वही होता है, कोई एक चीज बता दो जो तुमने गलत करी हो एंड बहुत भारी पड़ गया हो तुम्हारे ऊपर। इन्वेस्टमेंट्स ना करना, सेविंग्स ना करना। पहले मैं आंसर बताती हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा क्वेश्चन। ठीक है। हमारे करियर में, जैसे मैं एक सर्जन हूँ, अगर मैंने गलत बंदे का गलत चीज का ऑपरेशन कर दिया तो ये सबसे बड़ी गलती है, और उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है मेरा। हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा ही होता है। एक मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी, किसी की गलत डेटा में एक एक्स्ट्रा जीरो जुड़ गया था, तो जहाँ पे $700 की बिलिंग होनी थी वहाँ $7,000 की बिलिंग होगी 1 लाख कस्टमर्स की। बेसिकली एक जीरो कैन कॉस्ट यू की एक दूसरी जो ब्रांड है यूएस की बहुत बड़ी, 1 लाख जिसका कस्टमर बेस है, जिन्होंने 10 साल में बनाया, वो अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे थे इधर से उधर, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया तो पूरा उनका कस्टमर बेस पैनिक हो गया। तो बेसिकली हमारे इस टाइप की गलतियां तुम डेली कर सकते हो अगर तुम अवेयर नहीं हो तो। एक्टिव रहना पड़ता है। हाँ, लेड ऑफ तुम्हें भरना भी पड़ सकता है पैसा वापस, तो कंपनीज पे डिपेंड करता है ये। तो बेसिकली ये होता है कि तुम्हें डेली तो जो तुम काम कर रहे हो तुम्हें बहुत अच्छी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से करना पड़ेगा, वरना इट कैन कॉस्ट यू। तो वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तुमने ये डिसीजन लिया कैसे कि मुझे आईआईटी करनी है? चलते चलते ये डिसीजन ले लिया। हाँ, मतलब फीलिंग एम्प्टी। सेम। कट। गुड। फ्लेक्स कर दिया। फिर जैसे ही कोविड आया, घर बैठ के प्लेसमेंट्स आ गए। प्लेसमेंट से देख लो इस चेहरे को। बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग। कार और बाइक, वी डोंट लाइक हिज हॉबीज।